नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गणित की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां हम हर चीज में निश्चितता यानी सर्टेनिटी की तलाश करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही पावरफुल टूल को समझने वाले हैं जो हमें बताता है कि हम अपने मैथमेटिकल मॉडल्स पर भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। अब ये सवाल तो बहुत बेसिक लगता है ना? हम सब मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि क्या सच में उसका एक और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मौजूद है? आज की हमारी पड़ताल का यही सेंट्रल पॉइंट है। आप देखिए, मौसम के पूर्वानुमान से लेकर शेयर बाजार के ट्रेंड्स तक डिफरेंशियल इक्वेशंस हर जगह हैं। लेकिन कोई भी मॉडल तभी रिलायबल होता है जब हमें पक्का पता हो कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है और वो यूनिक भी है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि बिना किसी मैथमेटिकल गारंटी के हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे बनाए हुए मॉडल्स हमें कहीं भी ले जा सकते हैं और हो सकता है वो जवाब पूरी तरह से गलत हो। जरा इस इक्वेशन को देखिए। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सोचिए कि t0, y0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें इस बात की पक्की गारंटी चाहिए कि इस पॉइंट से निकलने वाला सिर्फ एक ही यूनिक रास्ता यानी एक ही सॉल्यूशन हो। तो सवाल ये है कि मैथमेटिशियंस इस अनसर्टेनिटी से डील कैसे करते हैं? वो एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का गारंटी थ्योरम। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। मतलब एक ऐसा थ्योरम जो बताता है कि सॉल्यूशन मौजूद है और वो यूनिक है। ये एक मैथमेटिकल सेफ्टी नेट की तरह है जो हमें बताता है कि हाँ, एक सॉल्यूशन है और हाँ, वो बिल्कुल यूनिक है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। इस थ्योरम के काम करने के लिए दो मेन कंडीशंस हैं। पहली, हमारा फंक्शन एक डिफाइंड सेफ जोन में कंटिन्यूअस हो, मतलब उसमें कोई अचानक जंप या ब्रेक ना हो। और दूसरी, वो एक स्मूथनेस रूल को फॉलो करे जिसे लिप्शिट्ज कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन पक्का करती है कि सॉल्यूशन के रास्ते एक दूसरे से बहुत तेजी से अलग ना हो जाएं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। तो चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें 1 + y से डिवाइड करना पड़ेगा। पर हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, जिससे 1 + y तो 0 हो जाता है और हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा थ्योरम इस प्रॉब्लम को बाईपास कर जाता है। वो सीधे सॉल्यूशन निकालने के बजाय फंक्शन को चेक करता है और गारंटी दे देता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन मौजूद है। तो जरा सोचिए, थ्योरम ने हमें गारंटी दी कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, और फिर हमने देखा कि अरे, y ऑफ t इज इक्वल टू -1 तो एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है जो काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही वो इकलौता सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए, बिना किसी मुश्किल कैलकुलेशन के थ्योरम ने हमें जवाब तक पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जानना कि सॉल्यूशन मौजूद है, ये तो बढ़िया है, पर क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कब तक मौजूद है? यहीं पर ये थ्योरम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखिए, इस प्रोसेस की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका गोल समझिए। हम एक सेफ बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स में फंक्शन के सबसे तेज चेंज को मापते हैं और फिर एक सिंपल फॉर्मूला से एक सर्टेनिटी का दायरा निकालते हैं जिसे अल्फा कहते हैं। ये अल्फा हमें बताता है कि ठीक कहाँ तक हमारा सॉल्यूशन गारंटीड है। और यहीं पर इस थ्योरम की असली ताकत दिखती है। भले ही हम किसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व ना कर पाएं, हम फिर भी ये जरूर पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन किस छोटे से एरिया में पक्का एग्जिस्ट करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अंधेरे में हमें ये पता हो कि हमारे ठीक आगे का कुछ कदम का रास्ता बिल्कुल सेफ है। अब आता है एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट, और वो ये है कि इस थ्योरम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। चलिए, इस चीज को समझने के लिए एक फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान है और इसका एक्चुअल सॉल्यूशन हमें बताता है कि ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक t का मान 1/2 से कम है। मतलब ये एक काफी बड़ा इंटरवल है। अब देखते हैं कि हमारा थ्योरम इसके बारे में क्या कहता है। और हमारा थ्योरम, जब हम उसकी मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ 1/8। बस, हमारा थ्योरम सिर्फ इतने छोटे से इंटरवल की गारंटी देता है।
और ये स्लाइड, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है एक्चुअल सॉल्यूशन का इतना बड़ा डोमेन और दूसरी तरफ थ्योरम का दिया हुआ इतना छोटा सा लोकल इंटरवल। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है ना? तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये थ्योरम एक लोकल एग्जिस्टेंस थ्योरम है। ये हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देता है, पर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास के एक छोटे से दायरे में। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये थ्योरम उतना पावरफुल नहीं है जितना हमने सोचा था, या फिर इसकी यही लोकल नेचर ही इसकी असली ताकत है? इसे ऐसे सोचिए कि ये थ्योरम एक अंधेरे कमरे में एक बहुत पावरफुल फ्लैशलाइट की तरह है। ये जहां रोशनी डालता है वहां सब कुछ एकदम साफ, परफेक्टली सर्टेन होता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस रोशनी के दायरे के ठीक बाहर क्या है। ये हमें याद दिलाता है कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। तो आज की बातचीत के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, मैथमेटिकल मॉडल्स को रिलायबिलिटी की गारंटी चाहिए। दूसरी, ये थ्योरम वही गारंटी देता है। तीसरी, ये वहां भी सॉल्यूशन ढूंढ सकता है जहां नॉर्मल मेथड्स फेल हो जाती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसकी गारंटी लोहे की तरह पक्की है, पर अक्सर सिर्फ एक छोटे लोकल एरिया के लिए ही होती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, अगर हमारे सबसे बेस्ट मैथमेटिकल टूल्स भी हमें सिर्फ लोकल सर्टेनिटी ही दे सकते हैं, तो फिर लंबी अवधि की चीज़ों जैसे कि क्लाइमेट या इकोनॉमी के बारे में हम कितनी भविष्यवाणी कर सकते हैं? वाकई में सोचने वाली बात है।